हेलो एवरीवन। ओके, तो वेलकम अगेन। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स की बात की थी, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स एंड अभी है आइटरेटिव यानी कि लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लास्ट हमने देख लिया था कि इफ एल्स के साथ हम कैसे काम करेंगे जो कि सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लूपिंग इन पाइथन, राइट? ओके, what is loop basically? So loop is nothing but a series of steps or sequence of statements executed repeatedly zero or more times till the given condition is satisfied. Okay, it's known as loop statement, right? Loop statements in programming language such as Python used to execute the statement repeatedly. Python provides two types of loop. One is for loop and another is while loop. So we have two types of loop in Python, for loop and while loop. Let's see क्या है for loop, कैसे काम करते हैं, फिर while की बात करेंगे. Okay. Now, first of all, for loop. The for loop of the Python is designed to process the item of any sequence such as a list or a string one by one. ठीक है, एक लिस्ट या स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग आप देख रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिजाइन और आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द स्ट्रिंग इन दिस पर्टिकुलर टैग्स, तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर के ये डिजाइन एक पर्टिकुलर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी एक अलग से हमारे पास में कैरेक्टर है, उसके बाद हमारे पास ई एक अलग कैरेक्टर है, इस तरीके से ये सारे के सारे अलग अलग कैरेक्टर है, एस एक अलग कैरेक्टर है। तो लाइक वाइज तो ये एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है बेसिकली जब हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये पूरे स्ट्रिंग की हम बात करें तो सपोज अगेन दिस कंप्लीट स्ट्रिंग इज आल्सो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। लिस्ट भी हम अभी आके देखेंगे। तो लिस्ट और अभी हमने टाइप में ये चीज बात की थी कि लिस्ट होता है, ट्यूपल होता है, डिक्शनरी होता है। ये सब क्या है? ये सब है मल्टीपल एलिमेंट्स की कलेक्शन, राइट? तो ये सारे को हम कैसे यूज कर सकते हैं लूप के थ्रू, ठीक है? तो वो फॉर लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे विच इज वेरी इजी, ठीक है? तो आपका ये काम फॉर लूप से बहुत आसान हो जाएगा कि आपको किसी सीक्वेंस में से अगर वन बाय वन एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस करना हो, ठीक है? सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स भी बहुत देखिए सीधा सिंपल सा है। आपने लिखना है फॉर जो कि एक कीवर्ड है, फिर कोई भी एक वेरिएबल नेम, जो भी रूल है उनको फॉलो करते हुए एक वेरिएबल बनाइए इन सीक्वेंस। यहाँ आप सीक्वेंस प्रोवाइड कर दीजिए, दैट कुड बी एज लिस्ट, ट्यूपल और योर स्ट्रिंग और एनीथिंग एल्स, राइट? जो कि सीक्वेंस में आपको वैल्यू रिटर्न करता हो, राइट? तो एक सीक्वेंस में से ये एक एक करके वैल्यू को निकालेगा और वो वेरिएबल के थ्रू आप उसे यूज कर सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो फर्दर सारे स्टेटमेंट्स रिपीट होंगे अनटिल अनलेस सीक्वेंस में एक भी एलिमेंट बचेगा और एक भी एलिमेंट अगर ये फैच करके वेरिएबल में लाएगा तो होगा क्या कि सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट हर बार फैच होता जाएगा और वो लूप में आता जाएगा, ठीक है? इस तरीके से काम करेगा, ठीक है? लेट्स सी सम एग्जांपल बेसिकली। तो ये कैसे काम करेगा तो देखते हैं। ओके, तो वेयर वी हैव अ पाइथन फाइल, ठीक है? आइडियली हम यूज कर रहे हैं पाइथन के लिए। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप ले रहे हैं। तो फॉर इन एक वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना है। जैसे हमने वेरिएबल ले लिया से ई या एन इन सम लिस्ट। सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है ये कुछ वैल्यूज का, ऑलराइट? तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बेसिकली, जो कि यहाँ पर आपके लिए एक एक करके वैल्यू निकाल के एंड में दी जाएगी फॉर के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यूज बहुत ही इजी है। ये इस तरीके से आपने लिखा। अब ये क्या करेगा? ये एंड में एक एक करके सारी वैल्यूज को रीड करेगा वन बाय वन। तो पहले 10 आ जाएगा एंड में, फिर 20 आ जाएगा एंड में, फिर 30 आ जाएगा एंड में, फिर 40 आ जाएगा एंड में, लाइकवाइज। तो जो एंड में वैल्यू आ रही है उसको आप प्रिंट करो, किसी भी तरीके से यूज करो, आप जैसे मर्जी उसको यूज कर सकते हो, मैनिपुलेशन में, कैलकुलेशन में, व्हाटएवर एंड वेयरएवर यू रिक्वायर, आप यहाँ पे से यूज कर पाएंगे, ओके? देखिए रन कराते हैं तो ये आपका आउटपुट आ गया 10, 20, 30 एंड 40। तो एक एक करके यहाँ पर जो एन की वैल्यू है जो कि लिस्ट में से निकल कर आई है, सीक्वेंस में से निकल कर आई है एक एक करके, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ये वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ इसे यूज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए
स्ट्रिंग के साथ यूज करने के लिए हमने लिया फॉर एक ch इन सम स्ट्रिंग, सपोज स्ट्रिंग की लिख देते हैं, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग हमने लिख दिया और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं से ch। ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट, एग्जीक्यूट करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसे एक सीक्वेंस माना जाएगा और स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर यानी कि string ये अलग अलग हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये देखिए string लाइकवाइज इस तरीके से हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल गया है। दिस इज हाउ वी कैन यूज आवर फॉर लूप इन अ सिंपल मैनर। ओके, व्हाट एल्स वील डिस्कस, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो फॉर लूप का एक यूज तो ये हो ही गया कि आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा देखिए फॉर लूप में आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, यू कैन यूज द रेंज फंक्शन। तो यू कैन यूज योर फॉर लूप विद द रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन के साथ आप फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी दिस। ठीक है, वी कैन यूज द रेंज फंक्शन टू रिप्रेजेंट अ लिस्ट व्हिच कुड बी यूज्ड by the for loop or to process। ठीक है, range function reduces a sequence of integer produces a sequence of integer numbers। ठीक है, it could be used in three ways। one, range stop। ठीक है, सीधा stop value के साथ आप range को यूज कर सकते हो। how we can see here, देखिए इन्हें कमेंट बनाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो विद रेंज हम यूज करने जा रहे हैं। फॉर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे 10 से लेकर के और या 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स की रेंज हमें मिले, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज करना है तो रेंज फंक्शन। ठीक है, आप स्टॉप वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं 11, ये 11 माइनस 1 तक काम करेगा। ठीक है, तो जो भी आप रेंज में स्टॉप वैल्यू देंगे उसके एक कम तक चलती है रेंज, यानी कि रेंज जो जनरेट होगी वो 0 से लेकर 10 तक यहाँ पर जनरेट होगी। देखिए हम इसे प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एंड, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज मिल जाएंगी 0 टू n, यानी कि 10, 0 टू 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो भी आपकी रेंज वैल्यू यहाँ पे आपने स्टॉप वैल्यू दी है वो स्टॉप वैल्यू -1 तक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ जो आपको सीक्वेंस बेसिकली मिल रहा है दैट कुड बी लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा और फिर उसमें से आपको ये वैल्यू निकाल कर एक एंड में प्रोवाइड कर रहा है। राइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू। सेकेंड तरीका है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट और स्टॉप दोनों वैल्यूज दे सकते हो। जैसे भी हमने यहाँ पे 11 दिया था तो उसमें क्या था कि आप यहाँ पे 11 देने का मतलब है कि आप 0 टू 10 यहाँ पे वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर हमें चाहिए कि हम यहाँ पे 1 टू 10 वैल्यूज को प्रोड्यूस करें तो उसके लिए यहाँ पर हमारा स्टार्ट वैल्यू हेल्प करेगा। तो देखिए किस तरीके से हम स्टार्ट वैल्यू के साथ काम कर सकते हैं। से फॉर एंड इन रेंज, बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। तो ये 1 टू 10 आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा। प्रिंट चेक कर लीजिए इसका आउटपुट, अभी आपको वैल्यू 1 टू 10 प्रोड्यूस होकर मिलेगी। ठीक है, लाइक दिस 1 टू 10। राइट, तीसरा तरीका है कि आप यहाँ पे सीक्वेंस भी बता सकते हैं। सीक्वेंस में जो स्टैप होगा, मतलब जो दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक अगर आपने यहाँ पर जो अभी हमने 1 टू 10 लिया है, अगर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया से 2, तो जो यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं वो 1 टू 10 जो है 2 के गैप के साथ प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, देखिएगा दोनों आउटपुट्स को कंपेयर भी करेंगे। तो रन कराते हैं अभी हम यहाँ पर, ये सिंपली हमने रन कराया। ठीक है, तो इज आउटपुट, पहला आउटपुट देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरा सीक्वेंस में 10 तक आ रहा है, जबकि यहाँ पर मतलब 1 के गैप के साथ आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखिए 1 3 5 7 9 इस तरीके से आ रहा है। तो 1 + 2 3 3 + 2 5 लाइकवाइज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉप वैल्यू का यूज कर सकते हैं। आप इवन ऐसे भी कर सकते थे, 10 आपने दिया और आप चाहते हो 101 तक जाए, ठीक है, और आपने यहाँ पे 10 का गैप दे दिया, तो ये 10 20 30 लाइकवाइज इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा। ओके, 10 20 30 40 इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट,
एक और चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सपोज अगर आपने यहाँ दिया कि आप 100 से शुरू कर रहे हो और 10 तक जा रहे हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे इसको रन कराया है, तो अभी आपको क्या होगा, कोई आउटपुट ऐसा नहीं मिलेगा। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, देखिए हमने जब यहाँ पे 11 लिखा था तो कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी थी, तो 0 से लेके 10 तक अपने आप जा रहा था। अभी हमने यहाँ पे जब अपने 1 से 11 लिखा था तो भी हमने कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी थी, तो अपने आप से +1 होकर चल रहा था। तो यहाँ पर भी +1 होगा, तो 100 + 1 अब 10 तक तो जा ही नहीं सकता। ठीक है, 100 + 1 101 ऐसे आगे जाएगा, जबकि 10 तो एक छोटी वैल्यू हो गई। तो इस केस में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो स्टेप वैल्यू आपको माइनस में देनी पड़ेगी। सपोज आप 9 तक यहाँ देखते हैं तो 100 से शुरू करके आपको 10 तक की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये रन कराया भी हमने यहाँ पर, लाइक दिस, 190 80 70 इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप रिवर्स में लूप को चलना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपका रिवर्स ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर से हम कह सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको वैल्यूज चाहिए, रेंज आपको वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट जनरेट करके दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू को माइनस में रखिएगा। राइट, तो हम जो है माइनस में यानी कि रिवर्स में भी वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। ऑलराइट, continue. Okay, now next one is while loop. While loop, this is the conditional loop that will repeat the instruction within itself as long as set condition is remains true. जब तक जो कंडीशन आपने दिया वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये अपना लूप चलाता रहेगा। इसका सिंटेक्स है while, while के बाद आप यहाँ पे जो भी कंडीशन देना चाहें वो कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हो, while कंडीशन। तो कंडीशन जो भी आपने दी होगी जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक इसके स्टेटमेंट्स फर्दर एग्जीक्यूट होते रहेंगे। स्टेटमेंट्स जो आप लूप बॉडी जिसको आप कह रहे हो, तो ये आपका लूप बॉडी है और ये लूप बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जो भी इसमें स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स होंगे तब तक कि आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, जो कंडीशन आपने यहाँ पर इस वाले में लगाई हुई है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ठीक है, वंस द कंडीशन गेट फॉल्स, तो जो स्टेटमेंट आपका जो लूप है वो आप उससे बाहर आ जाएंगे, आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। ओके, तो लाइक दिस आप लूप से बाहर आ जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। तो सपोज अगर अभी हम जो एग्जांपल कर रहे थे उसी में अगर हम देखें तो लाइक हमने एक रेंज 1 to 10 अगर सपोज हमें चाहिए तो हम वाई के साथ कैसे कर सकते हैं। तो वाई के साथ हमने यहाँ पे किया, एक वेरिएबल ले लिया से n इक्वल्स टू 1। ठीक, उसके बाद हमने लगाया while n इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हो, ब्रैकेट हटा भी सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, इसकी जैसे ही है। अभी यहाँ पर आपने क्या किया, प्रिंट n, और आपको अपडेट करना पड़ेगा n को, तो n प्लस इक्वल्स टू 1 लाइकवाइज। अभी आप यहाँ पे आउटपुट चेक कर सकते हो, सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है, 1 2 3 4 ये 10 तक आ गया। तो कर क्या रहा है, n को 1 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे n को 10 तक लेके जा रहे हो और लाइकवाइज आगे आप चल रहे हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक x यूजर से ले सकते हो। ठीक है, लाइक इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर, राइट, ये हमने ले लिया और हम चाहते हैं कि इस नंबर x तक ही हमारा लूप चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे x दे सकते हो। नाउ यू हैव अ चॉइस, जैसे वहां पे था कि जो आप यहाँ रेंज में 11 दे रहे हो तो -1 तक जाएगा। यहाँ आपकी चॉइस है, अगर -1 तक जाना है तो आप इक्वल टू हटा दीजिए और सेम वैल्यू तक जाना है तो आप इक्वल टू लगा दीजिए। इट्स ऑल योर चॉइस। तो देखिए अभी यहाँ पर अब इसको रन कराते हैं और हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि उसे कहाँ तक जाना है। तो यूजर जो भी इनपुट करेगा, लेट्स से एज अ यूजर हम इनपुट करते हैं 5, तो जो हमारा लूप है वो 1 to 5 चलेगा, 1 2 3 4 5 लाइकवाइज। तो जो भी हम वैल्यू देंगे इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो एक ये तरीका यहाँ पे हो सकता है, इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में चले। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि जो नंबर इनपुट हो उस नंबर के हमें अलग अलग डिजिट्स मिल जाएं। ठीक है, एक एक डिजिट हम अलग अलग उसको यूज कर सके। तो देखिए हमने एक नंबर एंटर कराया, तो से इंटीजर input enter any number, ठीक है, से अप टू 5,
डिजिट्स। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारा इनपुट हो दैट मस्ट बी अप टू 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का ही इनपुट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये तरीका, लाइक आपको यहाँ पे हमने दे दिया टिल 5, तो हम चाहते हैं कि 5 तक ही नंबर इनपुट हो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी आगे जो हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे और लिस्ट पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका यूज आएगा कि किस तरीके से इसे यूज करते हैं। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि कोलन के साथ आप जितने भी नंबर ऑफ डिजिट या कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डिजिट ही मैक्सिमम रीड करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने 5 दे दिया, तो 5 डिजिट नंबर ही यहाँ पे रीड करेगा। अभी हमने चाहिए कि हम यहाँ पे वाइल एक लूप लगाएं। हम चाहते हैं जब तक कि एन जो है हमारा वो 0 ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहे। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक डिजिट ले रहे हैं, डिजिट जिसमें हम ले रहे हैं एन मोड 10। तो एन मोड 10 करके हमारे पास जो वैल्यू आई दैट वुड बी आवर नंबर, ठीक है, जो कि लास्ट का एक डिजिट होगा और हम उसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डी। ओके, अभी आप यहाँ पे n को अपडेट करेंगे तो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। हमने यहाँ पे इंटीजर डिवीजन किया है जिससे कि एक एक नंबर यहाँ पे कम होता चला जाए। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका रन कराया, ठीक है। हम यहाँ पे कोई वाइल इसको करेक्ट कर देते हैं स्टार्टिंग को। ओके, तो ये हमने दे दिया। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई 5 डिजिट नंबर हम इनपुट करा सकें, कोई भी 5 डिजिट तक का नंबर हम यहाँ पे दे सकें। तो हमें क्या करना है, हमने 5 डिजिट तक का नंबर 1 2 3 4 5 ये एंटर कर दिया, ठीक है। 5 4 3 2 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज और ट्राई करते हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया है जो 5 डिजिट से ज्यादा है, तब क्या होगा। सपोज हमने यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जो 5 डिजिट से ज्यादा है, सपोज हमने दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 तक का ही रीड करेगा। अगर आप यहाँ पे एन को चेक करेंगे तो यू विल गेट ओनली 12,345, ठीक है। उसमें 6 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे, ऑलराइट, चलिए लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ जंप स्टेटमेंट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि लूप में आप चल रहे हो, आपके पास सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो सीक्वेंस कंटिन्यू हो, आपको उससे बाहर आना है या वापस से आइटरेशन पे जाना है, तो उसके लिए आप जंप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू जंप आउट फ्रॉम द लूप or to skip the loop body and continue to the next iteration, right? ये Python provides following two jump statements, one is break, another one is continue. So let's see कि break और continue किस तरीके से काम करेंगे। Break statement, this terminates the loop and get executed the next statement immediately follow the loop body। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई ऐसा वैल्यू मिलता है जहां पर आप चाहते हो कि आप इससे लूप से बाहर आ जाओ, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम इस लूप को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट अगर डिजिट हमें 0 मिल रहा है तो हम वहीं का वहीं स्टॉप करना चाहते हैं। तो इफ से d is equals to 0, तो हमने यहाँ पे कर दिया ब्रेक। तो जैसे हमें 0 मिलेगा तो ये हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कंटिन्यू करे, तो लूप हमें ब्रेक करना है वंस विल गेट 0, राइट। तो सपोज हम यहाँ पे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को रन कराया हमने प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर देते हैं जहाँ पे बीच में 0 आ जाए, तो लाइक 1 2 3 0 5 इस तरीके से दे दिया। तो देखिए क्या होगा, तो ये 5 आया, 5 के बाद तुरंत 0 मिला नेक्स्ट नंबर, तो 0 करके ब्रेक, हमारा लूप वहीं का वहीं एंड हो गया। तो फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। सही, हमने नंबर दे दिया 1 0 2 3 4 लाइक दिस, एंटर किया तो 4 3 2, ठीक है। यहाँ तक चला, 0 आते ब्रेक, तो हमारा लूप वहीं का वहीं एंड हो गया। ओके, इस तरीके से ये आपका ब्रेक काम करेगा। Alright, next one is continue statement. So unlike the break statement, the continue statement forces the next iteration of the loop to take place. तो next iteration पर ही हमें लेकर जाएगा। तो देखिए किस तरीके से काम करेगा। See example। तो ये यहाँ पर हमने break की जगह सपोज सेम एग्जाम्पल में कंटिन्यू लगा दिया, ठीक है, राइट। तो देखिएगा क्या होगा, हमने यहाँ पे इसको रन कराया प्रोग्राम को।
ठीक है, से 1 2 0 3 5, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ये लूप और ये हम दबाएंगे इस बार यहाँ इसके बाद, ठीक है, जिससे कि हमारा जो अपडेट है वो हो सके और हम आगे बढ़ सके, ठीक है, क्योंकि उसमें पिछले वाले में अपडेट नहीं हुआ इसलिए वो वहाँ पे रुक रहा है। कंटिन्यू किया हमने अभी फिर से, ठीक है। तो लाइक 1 2 0 3 5 ये दिया, तो देखिए क्या हुआ, 3 5 5 आ गया, 3 आ गया, उसके बाद 0 वो आउटपुट में प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 एंड 1 आ गया, तो यानी कि जो कंटिन्यू जहां से हमने किया उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। पिछली बार जो n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10 था वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए इनफाइनाइट लूप में जा रहे थे क्योंकि n अपडेट नहीं हो रहा था, राइट, ये प्रॉब्लम थी वहां पर, ठीक है। तो ये चीज, जबकि अगर हम इसको हटा दें तो देखिए 0 भी यहाँ पे प्रिंट होगा। आप देखिए मैं इसको हटाकर एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। 1 2 0 3 5, ठीक है। तो ये देखिए 0 भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। और अगर आप इसे लगा के करते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 नहीं आया, 3 के बाद सीधा 2 आ रहा है। ऑलराइट, दिस इज योर कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। लूप एल्स स्टेटमेंट, तो ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है पाइथन में जो कि आप लूप बॉडी के बाद लगा सकते हो। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका लूप कंडीशन फॉल्स हो जाता है। जैसे व्हाइल अगर फॉर के साथ इसे यूज करते हो तो आप कैसे करोगे, आपने दिया फॉर स्टेटमेंट, तो फॉर का जो भी आपकी कंडीशन है वो आपने कंडीशन दी, और उसके बाद के लूप स्टेटमेंट जो भी 1 2 10 जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे इनकी कंप्लीट लॉ, ये जो आपकी लूप बॉडी है वो लिख दिया आपने। उसके बाद आप लास्ट में लिख रहे हो एल्स, तो ये जो एल्स है वो चलेगा तब जब आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाता है, ये वाला, राइट। तो ये स्टेटमेंट जब फॉल्स हो जाएगा देन ओनली योर एल्स विल एग्जीक्यूट, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तब आपका ये एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा, हम एल्स पे पहुंचेंगे, राइट। बट एक्चुअली ये कंप्लीटली ऑप्शनल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें अगर आपका फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है तो वैसे भी जो उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यही होगा, तो नेक्स्ट आपका यही स्टेटमेंट चलेंगे, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना एल्स के भी, तो भी ये सेम ही काम करता है, इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर हम इसे यूज करते हैं जहाँ पे इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, राइट। तो लाइक अभी देखिए यहाँ पे 4 5 के साथ भी सेम इसको यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज जो हमें नोटिस में रखनी है अपने यहाँ पर, वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि else will execute when the test condition goes false, but in case of break it will not execute it। तो जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप else लगाते हैं तो else break के केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी लूप कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। ब्रेक के केस में अगर आप यहाँ पे कुछ भी else लगाते हो तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो उसके बाद वाला जो है else है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। नेस्टेड लूप, a loop may contain another loop body. This is known as a nested loop, means a loop within another loop. Let's see an example, कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को, एक लूप के अंदर एक लूप और कैसे रखा जा सकता है। ओके, तो let's see this। अभी हम एक लूप लगा रहे हैं say 4 के साथ। इस एग्जांपल को देख लेते हैं, I in रेंज 1 2 6। सपोज ये एक हमारा लूप है। अभी हम यहाँ पे अगर प्रिंट करते हैं सिंपली और हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 5 एस्ट्रिक्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एंड को ब्लैंक कर दिया तो ये सेम लाइन में हमें 5 एस्ट्रिक्स डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। दैट वुड बी द आउटपुट। बट हम चाहते हैं कि हमें 5 लाइंस में 5 एस्ट्रिक्स मिले, तो उसके लिए हमने एक और फर्दर फॉर लूप लगाया जो कि इस लूप के अंदर है।
तो यहाँ पे हमने लिया जे इन, देखिए आप देख सकते हैं ये फॉर लूप हमने यहाँ लिया है, फॉर के अंदर दूसरा एक फॉर लगा रहे हैं, ठीक है, नेस्टेड लेवल हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये जो फॉर है आई वाला ये आउटर लूप कहलाएगा और ये आपका इनर लूप कहलाएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आउटर लूप, और ये जो भी हम लिखने जा रहे हैं दिस इज द इनर लूप। अगेन हमने वही सेम कंडीशंस यहाँ पे लगाई हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इनर लूप, ठीक है। तो जो आपका आउटर लूप है दैट वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर व्हेन योर इनर लूप विल गेट कंप्लीटेड। तो पहले इनर लूप का कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये इनर लूप में हमने रख दिया। उसके बाद आप देखिए अगर हमें आउटर लूप में कुछ और स्टेटमेंट देना है, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं एक न्यू लाइन आए, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये आउटर लूप चले इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको रन कराया, सी हियर इज द आउटपुट। तो फर्स्ट रो में 5 स्टार्स आ गए। ये जैसे हम आई को लेके चलेंगे, I1 हमें मिलेगा, हम लूप के अंदर जाएंगे, फिर जे हमारा चलेगा 1 to 5, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज 1 to 6 दी हुई है। तो जे 1 to 5 चलेगा, यानी कि 5 टाइम स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो हमारी डिस्प्ले हो गई। उसके बाद आई जो है अगली वैल्यू उठाएगा रेंज में से, जो कि 2 होगा। तो हम सेकंड रो में एक्चुअली आ गए एक तरीके से, और फिर उसके बाद ये जे आपका फिर से चलेगा 1 to 5 और 5 स्टार्स फिर से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो लाइकवाइज दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। ये okay, thank you for the session. We'll meet in next session with some new information. Okay, thank you very much. Bye bye.